1 GB तक का पूरा वर्क स्पेस वो कवर कर चुकी है। अब और भी ज्यादा ले रही है वो, और इतनी हमारे पास रैम है ही नहीं, तो क्या करने लगता है, हमारा सिस्टम हैंग करने लगता है, जिसकी वजह से हम उसमें कोई भी सिस्टम नहीं मतलब कोई प्रोग्राम यूज नहीं कर पाती है। इसलिए सिस्टम में जितनी ज्यादा रैम होती है, हमारे सिस्टम उतनी अच्छे से वर्क करता है। ठीक है। अगर जैसे कोई पूछे हमसे कि आपके कंप्यूटर में कितनी रैम है, तो हम कहाँ से देख सकते हैं, उसको कैसे पता लगा सकते हैं कि कितनी हमारी जीबी में रैम, मतलब सिस्टम में जो कितनी जीबी की रैम है। तो आप क्या करेंगे, ये दिस पीसी शो होता है, ये हमारे सिस्टम में पहले से होता है। हम इस पे राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने पे ये ऑप्शन हमें शो होते हैं। इसमें लास्ट ऑप्शन है प्रॉपर्टीज, इस पर क्लिक करेंगे, ये हमारे सामने उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन शो होती है। यहाँ पे लिखा है इंस्टॉल्ड मेमोरी रैम, इसमें रैम की बता दी गई है, 4 GB रैम है। तो मतलब कि हम इसमें हमारे लिए प्रोग्राम यूज करने का वर्क स्पेस एरिया कितना है, 4 GB तक। तो हम इसमें 4 GB तक आराम से कोई प्रोग्राम यूज कर सकते हैं, और उससे ज्यादा हुआ तो ये सिस्टम हैंग करने लगेगा। ठीक है। आया रैम के बारे में कोई भी डाउट है? चेक कर लेंगे कि कैसे चेक करते हैं। और रैम कहाँ होती है, सीपीयू में लगी होती है। इसका स्ट्रक्चर मतलब इसकी पिक दिखाते हैं, जिससे आपको पता चले कि जैसे अगर आप कभी देखो उसे, तो आपको पता रहे कि हाँ ये रैम है। ये होती है रैम, ये हमारे सीपीयू में लगी होती है। जैसे कि इसका बेस्ट एग्जांपल अगर हम लें, तो जैसे क्या हुआ कि आपने वर्ड, एमएस वर्ड सभी जानते हैं, हम उसमें वर्क कर रहे हैं, वर्क करा, और अचानक से हमने टास्क बार पे ही रखा है, हमने उसको को सेव नहीं करा है, पूरा वर्क कर लिया, काफी इंपॉर्टेंट वर्क था। अचानक से लाइट चली गई और हमारे यूपीएस से कनेक्ट नहीं है। यूपीएस क्या करता है, बैकअप देता है, लेकिन यूपीएस कनेक्ट नहीं है, इसलिए क्या हुआ कि हमें बैकअप नहीं मिल पाया, और हमारा कंप्यूटर अपने आप शट डाउन हो गया। शट डाउन होने से क्या हुआ, हम हमारे डेटा को सेव नहीं कर पाए, और हमारा जो डेटा था वो पूरी तरीके से क्या हो गया, चला गया। और अब हमें वो वापस नहीं मिल पाएगा, हमें क्या करना पड़ेगा, दोबारा से उसमें वर्क करना पड़ेगा, तब जाके वो दोबारा हमें मिल पाएगा। वरना और कोई तरीका नहीं है हमारी जो वर्क था हमने किया था उसको वापस लाने, क्योंकि हमने सेव ही नहीं किया। तो ये क्या थी, टेम्पररी थी, अगर सेव नहीं किया तो चली जाएगी। तो ये सारा डेटा कहाँ पे स्टोर हो रहा था, रैम में। अब जैसे कि आपकी स्टार्ट बटन हो गई, रीस्टार्ट बटन हो गई, भले आप में आपके सिस्टम यूपीएस कनेक्ट नहीं है, लाइट चली भी गई, शट डाउन हो भी गया, तो भी अगर रीस्टार्ट कर रहे हैं तो रीस्टार्ट बटन सही होगा, स्टार्ट कर रहे हैं तो स्टार्ट बटन सही होगा। उनकी बटन क्यों चेंज नहीं होती, क्यों, क्योंकि ये वाला पूरा सिस्टम कहाँ पे है, रोम में, रीड ओनली मेमोरी में। इसको केवल हम देख सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं, इसमें हम कोई चीज नहीं कर सकते। अब ऐसा भी नहीं कर सकते कि रीस्टार्ट बटन से शट डाउन कर दे, शट डाउन से रीस्टार्ट कर दे। इसमें क्या कर सकते हैं, केवल देख सकते हैं और यूज कर सकते हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी में हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। अगर हमारा डेटा उसमें सेव था, हम उसे डिलीट कर सकते हैं, उसकी जगह दूसरा डेटा ला सकते हैं, उसका नाम भी चेंज कर सकते हैं। यानी कि कैसा होता है, रिराइटेबल होता है, यानी कि हम उसमें किसी भी प्रकार से जैसा भी हम चाहें वो चेंज कर सकते हैं। है ना, आया समझ में? ये रोम इस प्रकार की होती है। तो ये तो हो गई हमारी मेमोरीज की बात, रोम और रैम। इसमें किसी को कोई भी डाउट है, कहीं पे भी किसी भी पॉइंट में अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिए। दिस पीसी, हाँ, पहले से होता है सिस्टम में और हर सिस्टम में पाया जाता है दिस पीसी। कुछ कंप्यूटर्स में ये माई कंप्यूटर नाम से मिलेगा, कुछ में दिस पीसी से मिलेगा। हाँ, जैसे कोई ज्यादा विंडो है तो उसमें माई कंप्यूटर नाम से मिल जाता है, और अगर 7 8 10 है तो फिर उसमें दिस पीसी नाम से ही मिलता है। रैम के बारे में कोई डाउट तो नहीं है ना, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको ठीक से समझ में आई? अब जैसे कि अगर हमारा माउस वर्क नहीं करता है और हमें फोल्डर को शॉर्टकट की से खोलना है, तो पहले तो क्या करेंगे, हम उसे, हमारा जो फोल्डर हमने बनाया हम उसे शॉर्टकट की देंगे, कि कैसे उसका शॉर्टकट क्रिएट करेंगे और कैसे उसको शॉर्टकट की प्रदान करेंगे, जिससे हम उसे कीबोर्ड की सहायता से खोल सकें। उसके लिए क्या करेंगे, हमने हमारा ये बनाया था फोल्डर, फोल्डर क्रिएट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट के साथ एन, या फिर खाली जगह पे राइट क्लिक और न्यू पे जाके फोल्डर पे क्लिक कर देंगे, नया फोल्डर बन गया। कुछ नाम दे देंगे, जो भी आपको नाम देना हो।
नाम देने के बाद इस पे आप राइट क्लिक करोगे। राइट क्लिक करने पे लास्ट फोर्थ ऑप्शन है क्रिएट शॉर्टकट, इस पे क्लिक करोगे।